हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छठा अध्याय। ब्रह्मा जी द्वारा विराट पुरुष की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, उस विराट पुरुष के मुख से वाणी और तेजस्वी अगन देव प्रकट हुए। उसकी जीवा से अमृतमय अन्न, सभी प्रकार के रस और विष उत्पन्न करने वाले वरुण देव प्रकट हुए। उसकी नाक से पांचों प्रकार के प्राण और वायु देव उत्पन्न हुए। अनेक प्रकार की औषधियों और विविध गंध उत्पन्न करने वाले देव अश्वनी कुमार प्रकट हुए। उसके नेत्रों से तेजोमय प्रकाश से अंधकार को दूर करने वाले सूर्यदेव प्रकट हुए। उसके कानों से शब्द और आकाश निकले। वस्तुतः उस विराट पुरुष का शरीर संसार की समस्त वस्तुओं का विशाल कोश है। सारे जग, मेघ, बिजली, शिला, विविध धातुएं, लोकपाल, आनंद की परमानुभूति, विविध भाव, जीवन, मृत्यु, स्वर्ग, नरक, धर्म, अधर्म, ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान, नदी, सरोवर, पर्वत, श्रृंखलाएं, समुद्र, समस्त प्राणी, दैत्य, देव, मनुष्य, नाग, परिंदे, पशु, रेंगने वाले जीव, कीट, पतंग, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, भूत, प्रेत, वृक्ष, ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा आदि सभी कुछ उस विराट पुरुष के शरीर से जन्मे हैं और उसी में समा जाते हैं। हे नारद, जय संपूर्ण विश्व जो पहले कभी था, जो अब विद्यमान है और जो आगे रहेगा, उस सब को जय विराट पुरुष अपने में समेटे हुए हैं। जय सारा विश्व उसके भीतर मात्र 10 अंगुल की मात्रा में घिरा हुआ है। जो कुछ भी मनुष्य के कर्मों और संकल्पों से बनता बिगड़ता है, वह उस सब से परे है और एक तटस्थ दर्शक की भांति समस्त जीवों के क्रियाकलापों को देखता रहता है। वह मोक्ष का स्वामी है, उसका पार पाना सहज नहीं है। उसके चरणों में भूलोक, हृदय में भूलोक, अंतरिक्ष और मस्तक में महलोक, ऊपर के 7 लोकों में चौथा है। उसके भी ऊपर 3 लोकों जन, तप और 7 लोक में कर्मश, अमृत, क्षेम और अभय का नित्य निवास रहता है। परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में 2 मार्ग बताए गए हैं। पहला मार्ग अविद्या रूपी कर्म मार्ग है, जो सकाम पुरुषों के लिए है, और दूसरा मार्ग उपासना रूपी विद्या का मार्ग है, जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी भी एक मार्ग में चलकर मोक्ष प्राप्ति की यात्रा कर सकता है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।